साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द ऑफिशियल एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों घड़ी में 4 बज चुके हैं और मैं आपके समक्ष हाजिर हो चुका हूं आपको मैथ्स में बेहतर बनाने के लिए और एग्जाम यानी 4.0 के पेपर में आए हुए सभी मैथ्स के सवालों को सॉल्व कराने के लिए। जी हाँ, इस बार मैंने कहा है कि हमें बस भाई सिलेक्शन नहीं चाहिए, इस बार हमें चाहिए तो चाहिए रैंक। और मैंने आपके साथ ये वादा किया है और इस बार आपका रैंक आएगा। रैंक हम लोग वह रैंक की बात नहीं करेंगे 200-300, हम लोग बात करेंगे टॉप 10 रैंक की। जी हां, 10 रैंक तक हम लाने की हम आपसे बात कर रहे हैं। 1 रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक। और इसके लिए भाई बिगुल बच चुका है। और बिगुल क्या बचा हुआ है तो आपको यह समझना है कि हम वही सवाल कर रहे हैं यहां पर जो आपके ट्री में सवाल आएंगे। ट्री में इसी से सवाल आएंगे, इन्हीं से सवाल आएंगे। हम उन्हीं प्रश्नों का प्रैक्टिस यहां पर कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा टाइम एंड वर्क के बारे में बात हुआ। टाइम एंड वर्क को आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे आपने उसमें भाई सवालों को सॉल्व करना सीखे। और बड़ी खुशी की बात यह भी हुई कि जब जब मैं आपको होमवर्क दिया उन सभी सवालों का आपने एकदम सही और सटीक उत्तर बताया। जी हां, इसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब यह है कि आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आपको याद होगा कल ही मैंने कहा था कि सर आज चलने वाला है परमुटेशन यानी क्रमचय। और ये जब हम पढ़ने वाले हैं एकदम बेस्ट ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। कोई किताबी भाषा की बात नहीं होने वाली है, यहां पर बात होने वाली है कि कितनी जल्दी हम इन सवालों को बना सकते हैं। आपको याद होगा साथी, ये जो परमुटेशन चैप्टर है वह एनसीईआरटी में आपको क्लास 11th में देखने को मिलता है। बट बड़ी अजीब बात है कि क्लास 11th के टॉपिक को पीआरटी में भर भर के पूछा गया है। इवन जीएस में पूछा गया है, जो 40 मार्क्स के आते हैं, सब्जेक्ट्स में पूछा गया है। जी हां, तो यह क्लास किन बच्चों के लिए हेल्पफुल है तो जो पीआरटी के छात्र हैं, जो भाई जीएस के छात्र हैं और जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है, उनके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और यहां पे हम बहुत सारे सवाल नहीं करने वाले हैं, बहुत सारा मैं आपको बर्डन नहीं देने वाला हूं। केवल 20 सवाल कराऊंगा और एग्जाम में यहीं से सवाल फंस जाएगा। जी हां, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार अपना प्यार दिखाइए, दिल दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और हम लोग आते हैं सवाल के पास। आई होप आप इन सवालों की बेसिक्स मैंने आपकी प्रैक्टिस करा रखी है। जिनको भी बेसिक्स की भी प्रैक्टिस नहीं हुई है, मैं उनको कह रहा हूं घबराने की आपको जरूरत नहीं है, आज आप भी सीख कर जाएंगे। जी हां, तो सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में जो सवाल आ रहे हैं वह एग्जाम में सवाल 2 तरीके की बात हो रही है। जी हां, परमुटेशन के सवाल जो है एग्जाम में 2 वैरायटी के पूछे जा रहे हैं। पहला आपका पूछा जा रहा है अल्फाबेट रिलेटेड और दूसरा सवाल पूछा जा रहा है डिजिट से रिलेटेड। जी हां भाई, अल्फाबेट में कोई एक वर्ड बता देगा, साइंस लिख देगा, मैथ्स लिख देगा, कहेगा इसको आप कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, कितने तरीके से सजा सकते हैं। या आपको डिजिट्स दे देगा कि 2, 3, 4, 5 एक आपको डिजिट्स दे दिया जाए और कह दिया जाए कि 3 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं, 4 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं। इस बारे में बात होने वाली है। आप जानते हैं परमुटेशन क्या होता है, तो परमुटेशन होता है कि हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, मतलब कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, उसी की बात होती है। जस्ट लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि एक कैट भाई शब्द है और इसके अक्षर कौन कौन है, तो इसमें अक्षर सी इस्तेमाल हुआ है, ए इस्तेमाल हुआ है, टी इस्तेमाल हुआ है। सी ए टी जो अक्षर इस्तेमाल हुए हैं, इनसे आप कितने शब्द बना सकते हैं। और शब्द जो बनाना है जरूरी नहीं होता है कि उसका अर्थ बने ही। भाई यहां पर हमें जो पढ़ना है इसका अर्थ बने चाहे अर्थ नहीं बने, बस इनका भाई अरेंज कर देना है। तो सी और ए टी का आप इस्तेमाल करेंगे तो सी ए टी एक बनेगा। दूसरा क्या बन सकता है, सी टी ए बन सकता है। मैं टी को इधर लिख दे रहा हूं, ए को इधर लिख दे रहा हूं। सर एक चीज और हो सकता है, एसीटी हो सकता है, सर ये टीसीए हो सकता है, या सर ये हो सकता है एटी
सी हो सकता है या सर आपका हो सकता है TAC। यानी इसमें जो अक्षर इस्तेमाल हुए हैं CAT, इनसे आपने कितने भाई शब्द बना दिए? 6 शब्द बना दिए। अब जब हम बात करेंगे एग्जाम के सवाल को या एग्जाम में बनाने के बारे में, तो क्या हम इस तरीके से बात करने वाले हैं? कभी बात ऐसे नहीं करने वाले हैं। इसके लिए एक सिंपल सा मैंने आपको तरीका बताया है। वो तरीका क्या है सर कि कैट में कितने अक्षर हैं? तो 3 अक्षर है CAT, और 3 अक्षर है तो 3 फैक्टोरियल लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब आप पढ़ते हैं मुझसे नंबर सिस्टम में कि भाई फैक्टोरियल की बात करें जहां से वहां से आप 1 तक बढ़ जाएं घटते क्रम में और उनके बीच गुणा लगा दें। यानी 3 से आपको एक तरफ बढ़ना है तो 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसके बारे में आप मुझसे पढ़ चुके हैं। तो भाई आपके पास सवाल हाजिर है और इस सवाल का मैं चाहूंगा कि किसी भी एक बच्चे से भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए। देखो भाई, ये तो एग्जाम्पल वाले ही सवाल का आप आंसर दे दिए, बहुत बढ़िया। पहला सवाल का आंसर बताइए, और मैं बता रहा हूं कि सवाल यहीं से आएंगे, एक भी सवाल छोड़ने नहीं देंगे आपके एग्जाम का। सवाल पढ़िए और सवाल का आपको सही उत्तर बताना है। सवाल क्या है सर जी कि शब्द जज के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? सर हमने आपको क्या बताया कि इसमें आप अक्षर गिन लीजिए, अक्षर हैं कितने? कितने अक्षर हैं? JUDGE। यहां पे आप देखेंगे आपको दिख रहा है 5 अक्षर है सर, तो आंसर आपका 5 फैक्टोरियल हो गया। देखा आपने कितना इजी है ये परमुटेशन। और भाई एग्जाम में भर भर के यहां से सवाल देखने को मिलता है, कितना आसान है। 5 चौका 20 तिया 60 दूनी 120। 1 लिखना चाहे तो लिखें, नहीं लिखना चाहे तो मत लिखें, क्योंकि 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी इस सवाल का आंसर क्या होगा? 120 होगा। अरे वाह भाई, मैं जहां तक कमेंट देख रहा हूं उड़ा दिया गया है इस सवाल के आंसर को। भाई इस सवाल का आंसर क्या बताया गया है? 120 बताया गया है। एक थ्योरी आपने ये देख लिया सर। दूसरी थ्योरी क्या होती है? अगर मैं इसी सवाल के बारे में बात करूं तो जैसे आपने कैट को कितने तरीके से अरेंज किया, तो CAT कैट मतलब 3 अक्षर थे, 3 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन सर एक बात और आपको समझनी है। कौन सी बात सर? कि जैसे ऐसे वर्ड लिखा हो सर मून, अगर ये अक्षर लिखा हुआ है तो जरा गौर करेंगे। सवाल कह सकता है कि इसको कितने तरीके से आप व्यवस्थित कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर आपने सिखाया 1 2 3 4, भाई 4 फैक्टोरियल आंसर होगा। मैं कहूंगा थोड़ा सा आप रुकिए, यहां पर आप काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, गलत एकदम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैंने रुकने के लिए क्या बताया आपको कि अब यहां पर आप देखेंगे तो C कहीं भी दोबारा नहीं आया था, A दोबारा नहीं आया था, T दोबारा नहीं आया था, लेकिन इस सवाल में मेरे भाई O 2 बार आया है। तो जो जितनी बार आएगा उसको भाग लगा देना है। यानी ये 4 फैक्टोरियल O 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। सिंपल सी बात थी और कुछ भी नहीं करना था। जैसे अगर मैं कहूं कि सर अरुण कामत, जी हाँ, अरुण कामत वर्ड को आपको भाई अरेंज करना है, तो यहां पर आप क्या करेंगे जरा समझिए। भाई टोटल कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर हैं तो 9 फैक्टोरियल हो गया। और अब क्या करना था? तो अगर कोई रिपीट हुआ था तो उसे भाग लगा देना था। सर ए जो कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार रिपीट हुआ है, तो हम 3 फैक्टोरियल भाग लगाएंगे। सर क्या और भी कोई वर्ड रिपीट हुआ है? जरा देख लेते हैं। सर ए तो 3 बार रिपीट हुआ था, आर रिपीट नहीं हुआ था सर, यू रिपीट नहीं हुआ है दोबारा, एन भी दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, के भी दोबारा रिपीट नहीं हुआ, एम भी दोबारा रिपीट नहीं हुआ, टी भी दोबारा रिपीट नहीं हुआ, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। और 9 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लीजिए, 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करके भाग लगा दीजिए, वही तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए सवाल के पास पहुंचते हैं। इस सवाल को तो आपने सभी बच्चों ने सही किया, तो जरा मैं अगर चाहूं कि आप दूसरे सवाल को भी सॉल्व सही करेंगे, तो मेरे भाई इस अंदाजे को आपको गलत साबित नहीं करना है और इस सवाल का भी आपको एकदम सही उत्तर बताना है। सवाल क्या है सर? शब्द मून
कि अक्षरों को कितने अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। क्या है सर? कुछ भी तो नहीं है। मून में कितने अक्षर है सर? 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल हो गया। सर क्या कोई इसमें से अक्षर रिपीट भी हुआ है क्या? हाँ सर, वो तो एकदम दिख रहा है कि ओ 2 बार रिपीट हुआ है। तो ओ 2 बार रिपीट हुआ है तो हम 2 से भाग लगा देंगे और 4 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मैंने कहा 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुणे 1, 2 से 2 कट गया, 4 तिया 12। क्या आपके आंसर 12 आए हैं क्या? अरे क्या बात है, गजब बात भाई, क्या गजब बात भाई। सभी के आंसर 12 आ रहे हैं। जी हां, सभी के आंसर करेक्ट 12 आ रहे हैं। ऑप्शन से आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के पैटर्न को आपने सीख लिया। तो एक और सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। जरा इस तीसरे नंबर सवाल को भी देखिए। तीसरे नंबर सवाल को देखिए, हो सकता है एग्जाम में सेम वर्ड इस्तेमाल करा दिया जाए। जी हां, सवाल क्या है कि शब्द पोजीशन के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। भाई सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा इस सवाल को गलत नहीं करेगा। जी हां, कितने अक्षर है मेरे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ने क्या कहा? 8 फैक्टोरियल लिख देते हैं। सर क्या इसमें कोई रिपीट हुआ है क्या? जरा ढूंढते हैं सर। पी तो रिपीट नहीं हुआ है। हां सर, ओ 2 बार रिपीट हुआ है, 2 फैक्टोरियल लिख देते हैं। सर क्या और कोई रिपीट हुआ है क्या? चेक कर लेते हैं। सर ओ तो 2 बार रिपीट हुआ था। सर आई भी 2 बार रिपीट हुआ है। तो अगर एक से ज्यादा रिपीटेशन हो रहे हैं तो हम यहां पे लगाते हैं गुणा, और गुणा लगाने के बाद ओ 2 बार था, 2 फैक्टोरियल लिख दिया। भाई आई 2 बार था तो आपने यहां पे फिर से 2 फैक्टोरियल लिख दिया। क्या और कोई रिपीट हुआ है? एस रिपीट नहीं हुआ है, टी भी रिपीट नहीं हुआ है, एन भी रिपीट नहीं हुआ है। तो इस सवाल का यही आंसर होगा। और मेरे बनाने से पहले तो आंसर कमेंट में पूरा भर चुका है। जी हां, 8 फैक्टोरियल लिखेंगे। 8 सत्ते 56, छक्के 336, या पहले गुणा ही कर लेते हैं। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। अच्छा, 2 फैक्टोरियल को हम 2 गुणे 1 क्यों लिखें? 2 फैक्टोरियल को 2 गुणे 1 क्यों लिखें? मैंने कहा 1 को हटाना सीखिए। सर 2 दूनी 4 से ये 4 कट गया। 3 दूनी 6 पचे 30, छक्के 360, सत्ते 2520, और 2520 अठे 20,160। सर क्या कोई ऑप्शन में है? हाँ है ना। ऑप्शन में कहां पे दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। भाई इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन से आपका बी करेक्ट होने वाला है। अगर मैं गुणा गलत नहीं कर रहा हूं तो इस सवाल का आंसर 20,160 ही आएगा। फिर से चेक कर लेता हूं। 3 दूनी 6 पचे 30, छक्के 360, सत्ते 2520, अठे 20,160। जब जब मैं फास्ट कैलकुलेशन करूं तो मेरे फास्ट कैलकुलेशन पे भाई संदेह नहीं करना है। इस सवाल का आंसर क्या होगा? 20,160 होगा। जी हाँ, तीसरे नंबर सवाल के बाद का आंसर हम क्या बता सकते हैं? 360 होगा। तो जरा आप मेरे भाई चौथे नंबर सवाल का भी आंसर बता दीजिए कि चौथे नंबर सवाल का आंसर क्या आएगा। और मैं कह रहा हूं किसी एक छात्र से यह सवाल गलत नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये इतनी मेहनत देख रहे हैं, इतना जो जज्बा देख रहे हैं, ये जितना जो जुनून देख रहे हैं, किसके लिए? आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। और आपके लिए अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के साथ साथ सिलेक्शन तो लाना है ही। क्या मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूं? इस बार तो सिलेक्शन नहीं, रैंक की बात होने वाली है। आपका रैंक में नाम आना चाहिए। और जब रैंक में नाम आएगा तो जो आपके पिता का जो ये छाती जो चौड़ा होगा ना, उससे बड़ी खुशी आपको दोबारा जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। जी हां, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका आना चाहिए कि इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। कितने अक्षर है भाई? ALL 2 3 4 5 6 7 8 9। सर 9 अक्षर है, 9 फैक्टोरियल लिख देते हैं। यहां तक तो मैंने कर दिया सर। अब मुझे देखना है कि रिपीटेशन की क्या कोई रिपीट भी हुआ है। तो जरा चेक करते हैं सर। ए रिपीट हुआ है ना? 1 2 3 4। ए 4 बार हुआ है सर, 4 फैक्टोरियल। सर क्या और कोई रिपीट हुआ है? हाँ, एल भी 2 बार रिपीट हुआ है सर, गुणा 2 फैक्टोरियल। क्या और भी रिपीट हुआ है सर? एच कभी भी रिपीट नहीं हुआ, बी भी
भी रिपीट नहीं हुआ, डी भी रिपीट नहीं हुआ, यानी इस सवाल का आंसर 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होगा। एग्जाम में या तो ऑप्शन में ये डायरेक्ट लिखा होगा और नहीं तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। आइए जरा सॉल्व करते हैं। 9 फैक्टोरियल 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 होगा। और जब हम बात करेंगे 4 फैक्टोरियल का तो क्या होगा सर, 4 गुणे 3 गुणे 2 होगा, 2 गुणे 1 यानी 2 होगा। या मैंने आपको एक बात और बता रखी है कि सर जब आप 9 से लिख रहे थे 5 तक तो उसके बाद से आप 4 3 2 1 ही तो लिखने वाले थे, और नीचे भी तो सर 4 3 2 1 ही तो होता, तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी, वहीं से कट जाता। भाई यहां से कट रहा है, 4 3 2 कट गया है, 2 से काट दीजिए, 3 से कट रहा है, 5 या 15, 15 सत्ते 105, 105 थे 840, 840 को मुझे 9 से गुणा करना था, और गुणा करते तो इस सवाल का आंसर 7560। क्या आंसर आया है भाई, क्या आंसर आए हैं आप सबके? जी हाँ, सभी के आंसर 7560 आ रहे। क्या बात है, आप सबके लिए एक ताली बनता है मेरे भाई, ताली बनता है। क्या आपने सीख लिया कि कोई भी वर्ड दिया हो तो उसको आप कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो अगर उसमें रिपीटेशन है तो उसको भी बना सकते हैं, और जब रिपीटेशन नहीं होगा उसको भी आप बना सकते हैं। तो कमेंट में सर एक बार दिल या यस लिखकर बताइए कि सर हम समझ गए, और जब हम समझ गए तो सर अगला बार जब ये से सवाल एग्जाम में आएंगे तो हमसे गलत नहीं होना चाहिए। और हाँ भाई, जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं, सेशन को लाइक कर देना है, और लाइक करके आपको अपना प्यार दिखाना है कि सामने वाले जो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं उसके लिए से आप कितना मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, इस सवाल का आंसर करेक्ट क्या होगा, 7560 होने वाला है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू ऑल। अब आते हैं अगले सवाल के पास। सर अगले सवाल से पहले आप सभी को पता है कि द ऑफिशियल एकेडमी, द ऑफिशियल एकेडमी, द ऑफिशियल एकेडमी ही भाई बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का भी नाम बनने वाली है। जैसे 1.0 का नाम बनी, 2.0 और 3.0। हर स्कूल में जो शिक्षक बने उनमें द ऑफिशियल एकेडमी नाम छुपा हुआ है। तो भाई इन्हीं के द्वारा, भाई द ऑफिशियल एकेडमी के द्वारा बैच लाइव कर दिया गया है। पीआरटी का बैच लाइव हो चुका है, फी मात्र 999 है। और बेहतर क्या चीज है कि इसके साथ 2 बैच फ्री आपको दिया जा रहा है। एक कवच जिसमें 5000 प्लस प्रश्न होने वाले हैं, और एनसीईआरटी जिससे आप डरते हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा, भाई ऑफिशियल एकेडमी आपको एक व्यवस्थित ढंग से बढ़िया तरीके से सजाकर विथ मैपिंग विथ फिगर आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड करने जा रही है। तो भाई अगर अभी तक आपने बैच को नहीं ज्वाइन किया है तो बैच को ज्वाइन कर लेना है। बाकी इसमें आप देखते हैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, इवन लैंग्वेज पेपर तक पढ़ाया जाता है। जी हाँ, वैसे ही भाई पीआरटी की बैच लाइव हो चुकी है, पीआरटी के बैच को आपको ज्वाइन कर लेना है। लेकिन अब आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। 5वां नंबर क्या सवाल है सर कि शब्द मोहन के अक्षरों को कितने अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी स्वर हमेशा एक साथ रहे। मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बता रखी है कि सर यहां पे एक कंडीशन लगा दिया कि मोहन को तो अरेंज करना है, लेकिन ऐसे अरेंज करना है कि इसमें जो स्वर है सब एक साथ रहना चाहिए। तरीके के अनुसार तो उसको एक मान लिया करते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या पढ़ाया है भाई, आपको मैंने ये बात पढ़ाई है कि अगर ऐसा सवाल कहे, और भाई मैं कह दूं पीआरटी में आया हुआ सवाल है, पीआरटी में इसी प्रकार का सवाल था कि भाई सभी स्वर एक साथ रहेंगे तो कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने आपको क्या कहा कि जब कहे स्वर एक साथ रहे, जब कहे व्यंजन एक साथ रहे, तो भाई पहले पता कर लीजिए इसमें स्वर कितना है और पता कर लीजिए इसमें व्यंजन कितना है। सबसे पहला काम तो यही होने वाला है। अच्छा, स्वर तो आप जानते हैं ना, स्वर कौन होता है? 5 तो स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू इंग्लिश में। हालांकि हिंदी में स्वर तो अलग चीज हो जाता है, अ आ ई उ इस टाइप के स्वर हो जाते हैं। जी हाँ, तो अगर मैं बात करूं कि इसमें स्वर कितने हैं सर, तो स्वर सर ओ होता है, ए होता है, यानी स्वर इसमें कितना है सर? 2 है। पहले तो हमें बांटना था, स्वर कितना है सर? 2 है। सर व्यंजन कितना है? व्यंजन चूंकि 5 में से 2 स्वर है तो व्यंजन 3 होगा, या व्यंजन एम है, एच है और एन है, यानी व्यंजन क्या है? 3 है। और मैंने आपको क्या पढ़ाया है मेरे भाई? पढ़ाया मैंने आपको ये चीज है कि स्वर एक साथ रहे बोले, स्वर एक साथ बोले
तो आपको भाई बेस टेक्निक व्यंजन में एक जोड़ दीजिए। अगर सवाल कहे व्यंजन एक साथ रहे तो आपको बस करना क्या है, स्वर में एक जोड़ देना है, स्वाहा, काम समाप्त। करना क्या था सर, स्वर एक साथ रहे, व्यंजन में एक जोड़ देना था, काम समाप्त हो चुका है। ये 2 फैक्टोरियल सर, ये 4 फैक्टोरियल सर। और क्या सर कोई रिपीट हुआ है क्या? रिपीट तो भाग लगेगा ना सर। रिपीट हुआ है क्या? नहीं सर, कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है। ना एम रिपीट हुआ है, ना ओ रिपीट हुआ है, ना एच रिपीट हुआ है, ना ए रिपीट हुआ है, ना ही एन रिपीट हुआ है। तो जब रिपीट होकबे नहीं किया है तो काहेला भाग लगाएंगे? यही आंसर हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल यानी 2, 4 फैक्टोरियल यानी 4 गुणे 3 गुणे 2, 2 तिया 6 चौका 24 दुनिया 48। क्या आपके आंसर आए हैं 48? क्या आपके आंसर आए हैं 48? हारे मेरे भाई, हारे मेरे सुग्गा, क्या बात है, सभी के आंसर 48 आ रहे हैं। ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। तो पूछा था एग्जाम में ना, पूछ के दिखाए आप दोबारा। जब दोबारा पूछ देगा तो आपसे वो बचकर दिखाए, नहीं बचना चाहिए इस बार भी। तो चलिए, स्वर पूछा है, अगला सवाल आपके लिए पूछ देता हूं मैं व्यंजन के बारे में। जी हां, अच्छा अभी भी वही सवाल है, स्वर ही है। मतलब मैं चाहता हूं कि थोड़ा और आप प्रैक्टिस करें। इस सवाल को जरा फटाफट जवाब दीजिए। क्या होने वाला है कि शब्द कॉर्पोरेशन के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ रहे। और एग्जाम में आपको याद है ना, यही वर्ड का इस्तेमाल हुआ था, कॉर्पोरेशन। जी हाँ, कॉर्पोरेशन। हाँ भाई, धुआं 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 कर देंगे, कोई बोलता ही रहे। चलिए, शब्द कॉर्पोरेशन के अक्षर, कितने अक्षर है भाई? सर स्वर एक साथ बोला है तो कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन को पहले हमें छांटना होगा कि इसमें स्वर है कितना, स्वर है कितना और इसमें व्यंजन है कितना, ढूंढ लिया जाए सर। स्वर है ओ, ओ, ए, आई, ओ, गोलमाल का याद आ गया, ओ आई ओ यू। चलिए, तो 1 2 3 4 5 स्वर हो गया 5, व्यंजन कितना होगा? या तो गिन लीजिए या टोटल में से घटा लीजिए। 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9 2 11, 11 में से स्वर 5 है तो व्यंजन 6 होगा। और गुरुजी ने क्या कहा कि स्वर एक साथ बोला है तो व्यंजन में एक जोड़ देते हैं, ये 5 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल। और सर जो रिपीटेशन हुआ है, जो रिपीट हुआ है उसे भाग लगा देते हैं। क्या रिपीट हुआ है सर? ओ रिपीट हुआ है सर, 3 बार रिपीट हुआ है। सी रिपीट नहीं हुआ, आर हुआ है सर, 2 बार रिपीट हुआ है। क्या और कोई रिपीट हुआ है? पी नहीं रिपीट हुआ, टी रिपीट नहीं हुआ, आई रिपीट नहीं हुआ, एन रिपीट नहीं हुआ, ए रिपीट नहीं हुआ। तो सर जी आंसर यही होने वाला है, बस सॉल्व भी तो करेंगे। 5 फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 7 फैक्टोरियल 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। सर 3 फैक्टोरियल 3 गुणे 2 और 2 फैक्टोरियल 2। सर 3 गुणे 2 को उड़ा दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, गुणा करते हैं सर। 5 का 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 सत्ते 840, 840 को मुझे अगर 30 से 10 से गुणा करना है 8400, और 8400 को क्या मुझे बस 6 से गुणा करना है? सर आएगा क्या 50,400? आया है क्या? आया है क्या 50,400? अरे भाई आया है, क्योंकि आप छात्र हैं द ऑफिसर एकेडमी के, प्रवीण सर के छात्र हैं, तो आएगा आंसर। वो बगलाने वाली बात नहीं होगी, जो बात होगी ऑन द स्पॉट होगी, कहकर होगी कि यही सवाल आएंगे। यानी ऑप्शन आपका क्या हो गया मेरे भाई? सी करेक्ट हुआ। जी हाँ भाई, उड़ा दो, पहले एक बार उड़ा दो, उड़ा दो भाई, लाइक से लाइक को भर देना कमेंट से। जी हाँ, भर दो। इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 और 7 फैक्टोरियल 50,400 होगा। एक बच्चा बोला है सर टी को 2 बार लिखा गया है। अरे भाई मेरे टी 2 बार कहां है? एक बात बताओ, एक बात बताओ मेरे राजा, ये टी है और ये भी टी है क्या? ये दोनों टी दिख रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, एक्चुअली ठीक है ठीक है, एक्चुअली एक्चुअली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्षमा करना आपका काम है।
मेरा तो इंटेंशन कॉरपोरेशन लिखने का था। ये कोई वर्ड होता है कॉरपोरेटेटन? कॉरपोरेशन ही होता है, कॉरपोरेशन। हाँ सर, कॉरपोरेशन ही होता है। कॉरपोरेशन बैंको होता है, जी हाँ, कॉरपोरेटो होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, फ्लावर समझा है, फायर है मैं। चलिए, तो आंसर क्या होने वाला है दोस्त? ऑप्शन से सी होने वाला है। यहाँ पे कॉरपोरेशन ही था, टी नहीं था, क्षमा चाहेंगे, आर था। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठे नंबर सवाल के बाद सेवेंथ नंबर को उड़ा दीजिए। सेवेंथ नंबर को उड़ा दीजिए। इस सवाल का आंसर क्या होगा? मून लाइट की बात हो रही है, रुको जरा, सब्र करो। जी हाँ, जी हाँ, चले बनाइए जरा। शब्द मूनलाइट के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी व्यंजन हमेशा एक साथ रहे। जी हाँ, वाइल्ड फायर। कोई बोलता ही रहे। चलिए सर, आज आप बहुत खुश है भाई। आप अगर प्यार दिखाएंगे मुझे, आपके प्यार के भूखा हर टीचर होता है। अगर आप प्यार दिखाओ ना तो ये जोश को आप ट्रिपल कर देंगे, 4 गुना 5 गुना कर देंगे। प्यार दिखाओ खाली। सेवेंथ नंबर का आंसर बता देना है कि सेवेंथ नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। जी हाँ, चलिए, शब्द क्या है सर? मून लाइट है। मून लाइट, मून लाइट, मून लाइट। एक कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 दिखाइए। क्या करना है 3 में? कुछ नहीं है, पोजीशन में वही स्पेलिंग है। इस बार गड़बड़ मत करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ओ 2 बार है, ठीक है, और इसमें आई 2 बार है, टी 2 बार नहीं है। घबराओ मत, उस एक सवाल में हो जाता है मिस्टेक। भाई मैं खुद से सवाल लिखता हूं, कॉपी पेस्ट थोड़ी हो रहा है। मार के गूगल पे देख लो भाई, मार के गूगल पे देख लो, क्या ये सवाल मिलेगा? साइट से ढूंढ लो, सवाल मिलेगा? नहीं, परवीन सर खुद सवाल बनाते हैं। परवीन सर पेड बैच में पीपीटी लेकर नहीं आते हैं। परवीन सर ऑफलाइन क्लास में पीपीटी लेकर नहीं जाते हैं, खुद लिखते हैं। तो अगर लिखते समय एक स्पेलिंग गलत हो गया तो माफी चाहिए भाई। क्या होगा आंसर? मूनलाइट के बारे में बात हो रही है, और मूनलाइट में अगर हम देखें दोस्त तो इसमें हमें कहा गया है व्यंजन एक साथ। तो पहले तो स्वर और व्यंजन पता कर लीजिए कि स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं। स्वर मैं कहूं तो स्वर है 1 2 3, 3 गो स्वर है। ओ आई, और कोई स्वर होता है? एम स्वर होता है, एन नहीं, ओ एल नहीं, जी नहीं, एच नहीं, टी नहीं। सर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल। 9 में से 3 स्वर है, तो व्यंजन कितना होगा सर? 6 होगा। सर ने क्या कहा कि व्यंजन एक साथ कहा है, तो स्वर में 1 जोड़ देंगे, यानी सर ये 4 फैक्टोरियल गुणा 6 फैक्टोरियल। बटा में अगर कोई रिपीट हुआ है सर भाग लगा देंगे। ओ सर 2 बार रिपीट हुआ है, 2 फैक्टोरियल। एम रिपीट नहीं हुआ है, एन रिपीट नहीं हुआ है, एल रिपीट नहीं हुआ है, जी रिपीट नहीं हुआ है, एच रिपीट नहीं हुआ है, टी रिपीट नहीं हुआ है। सर यही तो आंसर हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12 दूनी 24 होगा। 6 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे, 6 पच्चे 30, चौका 120, तिया 360 दूनी 720 होगा। और 2 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे, 2 होगा। 2 से कटेगा 12, 12 दूनी 24, 2 12 सत्ते 84, 2 86। क्या आंसर 86 40 आया है? देखो पहला बता रहा है। पहला कैसे हो जाएगा मेरे दाता मेरे मालिक? यहां पे 2 जीरो है, कहां गड़बड़ा दिया? अरे इसमें डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। एक से अधिक ऑप्शन परमुटेशन का हो ही नहीं सकता है। कहां तुम पड़े हो चक्कर में? इसका डी, क्या तुमको ए वाला, ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा है मेरे भाई? सेम दिख रहा है? बताओ जरा, सेम दिख रहा है क्या? नहीं, सेम नहीं दिख रहा है, ये अलग अलग है। ए में 2 जीरो है, आया है 1 जीरो, ये नहीं है। जानबूझकर ऑप्शन सेट किया गया था कि यहां से हम आपको ये समझा सके कि जब ऑप्शन को लगाने जाएं तो थोड़ा सा ठहर जाएं। नहीं ठहरेंगे तो आंसर लाने के बाद भी गलत हो जाएगा। कई बार आप ही बच्चे कहते हैं हमसे कि सर आंसर ला दिए थे सही, मार दिए गलत।
तो यही सिखाने का प्रयास है मेरा, हर डायमेंशन को सिखाने का प्रयास रहता है, सिखाने का ये प्रयास रहता है कि आंसर आप कितनी स्पीड में ला रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आंसर को टिक मारते समय, भाई गोला घेरते समय किसको गोला घेर रहे हैं ये बहुत बड़ा मैटर करता है। ये दोनों ऑप्शन सेम नहीं है, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। रुको जरा सब्र करो। जी हाँ, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है, ई करेक्ट होने वाला है। इसके बाद भाई 6 to 8 का भी बैच आ चुका है, फी मात्र 999 है, सिस्टी है, साइंस प्लस मैथ्स है, हिंदी इंग्लिश है, जीएस के साथ पढ़ाया जाएगा, लैंग्वेज पेपर के साथ पढ़ाया जाएगा, और इसमें भी कवच और एनसीईआरटी आपको मुफ्त निःशुल्क दिया जाएगा और सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। जी हाँ, सभी विषय। तो आइए जरा अगले सवाल को बनाइए। अच्छा, अगले सवाल से पहले एक सवाल थोड़ा सा हम देखने वाले हैं, एक सवाल हम देखने वाले हैं। क्या सर देखने वाले हैं? सर मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूं प्रवीण, और कहता है कि शब्द प्रवीण के अक्षरों को व्यवस्थित करना है, अक्षरों को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। और मैं सवाल दे रहा हूं कि स्वर एक साथ नहीं रहने चाहिए, स्वर एक साथ नहीं रहे। अच्छा, आपका एग्जाम ना ये आपसे पूछ दिया है कि स्वर एक साथ रहेंगे तो कितने तरीके से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। मैं आपको एक स्टेप हमेशा आगे पढ़ाता हूं, जो भी एग्जाम में आता है। मैंने कहा है आपसे, यहां पर मैंने आपको पेड बैचेस में भी बात की थी मेरे भाई, कि स्वर एक साथ नहीं रहे तो ये मत समझ जाना कि व्यंजन एक साथ रहे। ये कभी नहीं होगा। व्यंजन एक साथ रहे ये कभी नहीं होगा, एकदम नहीं होने वाला है। कैसे सर? मान लीजिए एक मोटू मैंने लिखा, मोटू खाता बहुत है, मोटू मैंने लिखा। अच्छा, मोटू को ऐसे लिखना है कि स्वर एक साथ नहीं रहना चाहिए, तो स्वर एक साथ है कहां सर? स्वर एक साथ तो नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि स्वर एक साथ रहने का मतलब व्यंजन एक साथ हुआ, तो जरा बताओ इसमें स्वर तो एक साथ नहीं है, तो क्या व्यंजन एक साथ है? व्यंजन भी एक साथ नहीं है। इसका मतलब ये वाला एकदम गलत अप्रोच है। कभी मत सोचिएगा कि स्वर एक साथ नहीं बोला है तो व्यंजन एक साथ होगा, ये गलत हो जाएगा। कभी नहीं सोचना है। तब हम सर करें क्या? करेंगे ये सर कि हम कुल तरीके निकालेंगे कि कुल कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, और इसमें से हम निकालेंगे सर कि स्वर एक साथ रहे, स्वर एक साथ रहे तो उसका तरीका कितना बने, और हमें घटाना होगा सर। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, और कैलकुलेटिव से क्या मतलब है, हमें सीखना है तो सीखना है सर। कुल तरीका निकालना होगा, स्वर एक साथ रहे उसका तरीका निकालना होगा, तब जाकर घटाना होगा। अच्छा, कुल तरीका के लिए क्या हमने पढ़ा है सर? 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल बटा पी रिपीट नहीं हुआ है, आर रिपीट नहीं हुआ, ए रिपीट नहीं हुआ है, भी रिपीट नहीं हुआ, ई रिपीट हुआ है 2 बार, 2 फैक्टोरियल। यही तो हमने पढ़ा था कि प्रवीण को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, कुल तरीके इतने होंगे। अगर हमें सर इसमें यह निकालना हो स्वर एक साथ रहे, इसका तरीका निकालना हो, तो मुझे देखना होगा कि इसमें स्वर कितना है और इसमें हमें पता करना होगा व्यंजन कितना है। तभी तो हम निकाल सकते हैं कि स्वर एक साथ रहने के तरीके कितने होंगे। अच्छा, स्वर एक साथ रहने के तरीके स्वर ढूंढिए। स्वर ए है, ई है, ई है, 3 स्वर है। व्यंजन कितना है सर? पी है, आर है, भी है, एन है। 1 2 3 4 व्यंजन है। जी हां सर, स्वर एक साथ रहे की बात अगर हो रही है तो व्यंजन में एक जोड़ेंगे, यानी सर 3 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल। और क्या रिपीट हुआ है सर? हां हुआ है, ई 2 बार 2 फैक्टोरियल। आपने शुरुआत में पढ़ा कुल कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, आपने उसके बाद सीखा स्वर एक साथ रहे तब हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर सवाल ने कहा है कि स्वर एक साथ नहीं रहना चाहिए तो कुल में से हमें स्वर एक साथ वाले को घटाना होगा। तो एग्जाम का एक स्टेप हम आगे पढ़ रहे हैं। जी हां, कि अगला भी अगर दिमाग में एग्जामिनर का चले कि स्वर एक साथ वाला तो पूछ दिए हैं,
इस बार पूछ देते हैं स्वर एक साथ नहीं रहे, फंसाने के लिए फंसा कैसे सकते हो भाई, हम लोग बनाकर आएंगे इस सवाल को भी। तो जरा इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या बात हुआ है। बात हुआ है सर कि जो ऑफिसर्स के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर हमेशा एक साथ नहीं रहे, तो हमें निकालना पड़ेगा कुल तरीके, कुल तरीके, और हमें निकालना होगा स्वर एक साथ रहे, स्वर एक साथ रहे वह तरीका हमें वो निकालना होगा, और तब जाकर इनमें से घटाना होगा। सर कुल तरीका निकालने के लिए तो आपने पढ़ा रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल। अब बटा कोई रिपीट हुआ है? ओ नहीं हुआ है। एफ हुआ है 2 बार, 2 फैक्टोरियल। सर और कोई रिपीट हुआ है? आई रिपीट नहीं हुआ है, सी रिपीट नहीं हुआ है, ई रिपीट नहीं हुआ है, आर रिपीट नहीं हुआ है, एस रिपीट नहीं हुआ है। तो ये तो कुल तरीका 8 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल हो गया। सर स्वर एक साथ निकालना है तो हमें पता करना होगा स्वर कितना है और पता करना होगा व्यंजन कितना है। सर स्वर कौन कौन है? स्वर है सर ओ, स्वर है आई, स्वर है ई, इसमें 3 स्वर है सर। तो व्यंजन जाहिर सी बात है 8 में 3 स्वर है तो व्यंजन 5 ही तो होगा। 1 2 3 भाई 4 और 5। सर ने कहा है स्वर एक साथ वाला निकालना है तो व्यंजन में एक जोड़ना होगा, यानी ये 3 फैक्टोरियल गुणे 6 फैक्टोरियल। और कोई रिपीटेशन हुआ है क्या सर? हाँ हुआ है ना, एफ 2 बार तो 2 फैक्टोरियल। हमें इनको सॉल्व करना होगा, उनको सॉल्व करना होगा, फिर घटाना होगा। चलिए सर सॉल्व कर लेते हैं 8 फैक्टोरियल को। तो 8 सत्ते 56, 56 को 6 से गुणा करेंगे 336, 336 को 5 से गुणा करेंगे 1680, 1680 को 4 से गुणा करेंगे 6720, 6720 को अगर 3 से हम गुणा करें सर, तो 3 से गुणा करें तो क्या होगा? 6 18, 18 2 20, 20,160 हो रहा है। सर हमने 3 तक ही क्यों किया? क्योंकि नीचे वाला भाई यहां तो 2 तक जाता, नीचे 2 से 2 काट देता। 4 तिया 12, 25 60, 60 छक्के 360, 360 सत्ते 2520 और 2520 अठे 20,160। जरा इसको सॉल्व करते हैं सर। 3 फैक्टोरियल सॉल्व होगा 6 होगा, 3 दूनी 6, 6 फैक्टोरियल सॉल्व होगा सर क्या होगा? 720 होगा। 6 पच्चे 30 चौका 120, 120 तिया 360, 6 फैक्टोरियल 6 पचे 30, 30 चौका 120, 120 तिया 360 दूनी 720, 720 होगा सर। और नीचे 2 फैक्टोरियल यानी 2 होगा, नीचे 2 फैक्टोरियल यानी क्या होगा सर? 2 होगा। तो 3 से कटेगा ये सर 2160 होगा। यानी यहां पे टोटल मुझे 2160 आ रहा है सर। हमें घटाना होगा, और जब घटा रहे हैं तो क्या परिणाम मिल रहा है सर? 0 0, 20 में 2 गया 18,000 आंसर होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा? 18,000 होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कैलकुलेटिव था तो क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्या? कैलकुलेटिव था तो फर्क पड़ता है क्या? जरा मुझे बताइए। फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। बना सकते हम इस सवाल को भी, इस तरीके से भी बात हम कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और मैं चाहता हूं, एक सवाल आप बनाएं, एक सवाल और बनाएं। कि मैं लिख दूं सर मोटो, ऐसे लिख दे रहा हूं, ये मोटो को व्यवस्थित करना है, मोटो के अक्षरों को व्यवस्थित करना है। एक सवाल और पूछूंगा सर, अक्षरों को व्यवस्थित करना है, और कैसे व्यवस्थित करना है सर? तो व्यवस्थित करना है कि व्यंजन एक साथ नहीं रहे। पिछले वाले सवाल में स्वर एक साथ नहीं रहे, मैं चाहूंगा कि इस सवाल को भी आप करें कि व्यंजन एक साथ नहीं रहे, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? हाँ सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, एक्सपेंडेड फ्रॉम प्राइम, सब पढ़ेंगे। घबराने की क्या ही आवश्यकता है? घबराओ मत भाई, घबराओ मत। हाँ घबराने की भाई, जहां पे आ गए हो वहां पे कुछ भी बचने वाला नहीं है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। जी हाँ सब कुछ पढ़ने वाले हैं। जरा बनाएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा? कि भाई मैंने एक शब्द दिया है आपको मोटो,
और मोटो के अक्षरों को व्यवस्थित करना है, लेकिन ऐसे व्यवस्थित करना है कि व्यंजन एक साथ नहीं रहना चाहिए। बना दो भाई, हाँ बना दो भाई, क्या होने वाला है इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। और मुझे यह भी बता दो कि कितने बच्चों ने भाई सेशन को लाइक किया है। बता दो भाई मुझे कि कितने बच्चों ने इस सेशन को लाइक किया है, यह भी बताओ मुझे जरा। सर देखते हैं, हमें तो कुल निकालना होगा, कुल तरीके निकालना होगा। और सर व्यंजन एक साथ रहे, व्यंजन एक साथ रहे उसका तरीका निकालना होगा, और भाई उसमें से हमें घटाना होगा। यही बातें हमने सिखाई आपको। कुल तरीका 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल बटा, रिपीट हुआ है ओ 2 बार 2 फैक्टोरियल, टी 2 बार 2 फैक्टोरियल, ये तो कुल तरीके हो गए सर। व्यंजन एक साथ अगर निकालना है तो हमें तो पता करना होगा स्वर है कितना। सर स्वर है इसमें ओ और ओ, यानी 2 स्वर है। सर व्यंजन कितना है इसमें, तो व्यंजन है एम टी टी, व्यंजन है 3। सर व्यंजन एक साथ निकालने जा रहे हैं तो हमें स्वर में एक जोड़ना होगा। सर ये 3 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल बटा रिपीटेशन तो भाग लगेगा सर, ओ 2 बार हुआ है और भाई टी भी 2 बार हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल 5 चौका 20, 60 दूनी 120 होगा, और नीचे वाला 2 और 2 4 होगा यानी 30 होगा। यहां पे सॉल्व करते हैं सर। 3 फैक्टोरियल 6 होगा, ये भी 6 होगा, और ये 2 दूनी 4 होगा, 36 में 4 घट जाएगा 9 होगा, 30 में से 9 घटेगा, आंसर 21। क्या आंसर 21 आया है? क्या बात है, मन खुश हो गया, मन खुश हो गया। ये तो मेरे से पहले बना दिया है सब भाई, मेरे से ये तो पहले बना दे रहा है सब। इस सवाल का आंसर क्या ला दिया भाई, 30 में से 9 घटा देंगे 21 होगा। क्या इस सवाल पे कॉपीराइट लगा दोगे? ये सवाल नहीं, सवाल मन का उपज है। जी हां, इस सवाल का आंसर क्या होगा, 21 होगा। ये बातें आप समझ गए मेरे भाई, बात आप समझ गए। अच्छा एक नया चीज मैं आपको करा देता हूं, एक नया चीज मैं कराने वाला हूं। 9th नंबर जरा देखिए भाई, ये नया चीज मैं आपको करा रहा हूं। ये सवाल जरा देख लीजिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस सवाल का आंसर क्या होगा। एकदम नया सवाल है, और नया सवाल है उससे क्या ही मतलब है, किस तरीके से बनेगा आप ये थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखिए, और इस सवाल का भी आंसर आप बताएंगे। हाँ भाई चेला है, जी हाँ, तो जैसा गुरु वैसा चेला भी होना चाहिए। गुरु अगर उड़ा रहा है तो चेला को भी उड़ा देना है। हालांकि आपने सुना है ना कि गुरु गुरु रह गया चेला चीनी हो गया, तो आपको चीनी हो जाना है, ब्रांडेड चीनी हो जाना है। जी हाँ, हम बेहतर बन जाना है, आपको मेरे से भी बेहतर बनना है। हाँ बताइए, नैनीताल शब्द के अक्षरों से कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं? प्रत्येक शब्द एल से शुरू होता और टी पर खत्म होता है। सर एल से शुरू हुआ और टी पे समाप्त होगा, यानी इनका फिक्स है सर। अब जो बचे, कौन कौन बचे? एन बचा, ए बचा, आई बचा, एन बचा, आई बचा, ए बचा, एल बचा। ये तो फिक्स है सर कि एल यहीं पे रहेगा, टी यहीं पे रहेगा। इनका पोजीशन फिक्स कर दिया गया कि एल शुरुआत करेगा और टी लास्ट करेगा, तो फिक्स है भाई। चेंज कौन होंगे? यही तो चेंज होंगे, तो इसी का परमुटेशन आपको निकालना है। जी हाँ सोनू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी का परमुटेशन निकालना है कि इसी को कितने तरीके से हम सजा सकते हैं। इस बार हमें नैनीताल को नहीं सजाना है, नैनीताल को सजाएंगे तो फिर पता चलेगा कि आप नैनीताल ही रह जाएंगे। नैनीताल को सजाना ही नहीं है, किसको सजाना है? तो एल और टी फिक्स है, वो आगे पीछे नहीं होने वाला है। बस आपको सजाना है, जो बच गया उनको सजाना है। उनको कितने तरीके से आप लिखेंगे, यही तो आंसर होगा। लिखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल। कोई रिपीट हुआ है मेरे भाई? हाँ हुआ है ना। एन हुआ है 2 बार, 2 फैक्टोरियल। और कोई हुआ है क्या? हाँ सर, ए भी 2 बार हुआ है,
2 फैक्टोरियल। सर और भी कुछ हुआ है क्या? हाँ, आई हुआ है 2 बार, 2 फैक्टोरियल। इस बार पूरा मुझे नैनीताल नहीं सजाना था, इस बार मुझे ये नैनी आल करना था, अरेंज करना था। नैनी आल बोलने में भी नहीं बन रहा है, क्योंकि हम लोग को याद है नैनीहाल, यहां तो आ गया नैनी आल। हाँ, तो नैनीआल को ही अरेंज करना है और कुछ चीज को अरेंज नहीं करना है, और नैनीआल को अरेंज करना आप जानते हैं। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? 7 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 होगा। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो सारे 2 बन जाएंगे। 2 से 2 काट दीजिए, 2 दूनी 4 काट दीजिए। 5 या 15, 15 छक्के 90, और 90 सत्ते क्या हो जाएगा? 630। क्या आंसर 630 आया है? 90 ला दिए हो। 90 कैसे ला दोगे जी? कैसे 90 ना ला दोगे? इसका तो आंसर 630 आ रहा है। हाँ, इसका आंसर क्या आ रहा है? 630 आ रहा है। हाँ। देख लू एक बार और मैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? कहीं गड़बड़ हो सकता है। रुक जाओ भाई, रुको रुको, वेट वेट वेट। देखो देखो, गलती नहीं करना है, गलती नहीं करना है, गलती नहीं करना है, गलती नहीं करना है। वेट, हो सकता है कि लिखने में मिस्टेक हो गया हो, घबराना नहीं, हम उसको भी ठीक कर देते हैं। रुक जाइए। सवाल में सर एल और टी लास्ट में होगा, तो बचा क्या है? एक बार फिर से देख लेते हैं। मुझे लगता है कि ऑप्शन में से ही आंसर आएगा। जब मैं आंसर बना रहा था, तो वैसे समय में मैं इस सवाल का आंसर इसी में रखा था। अब चूंकि मुझे लग रहा है कि सवाल हो सकता है कि हम लोग गलत उतार दिए हों, एक बार रुक जाओ। एल और टी हमने रख दिया है, एल और टी रख दिया है, बचा क्या है? वही तो गलती हुआ है। हाँ 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 हाँ, गलती हुआ है, गलती हुआ है, गलती हुआ है तो छूटेगा नहीं, बन के जाएगा, बन के जाएगा। 90 आ रहा है ना? 90 आ रहा है ना? तो आप गलत कैसे बना सकते हैं भाई? आप ही का आंसर सही। अब ये बात हो गया कि गुरु गुरूर आ गया, चेला चीनी हो गया। चेला तो चीनी हो गया भाई, एकदम चेला चीनी हो गया। अब ये पता चल गया कि अब ये आपने बना दिया भाई। इसी को ना सजाना है। फिर से देख लूं, NAIN IA हमने एल लिख दिया था भाई। इसको सजाना है 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल बटा कोई रिपीट हुआ है क्या? हाँ, एन 2 बार हुआ है, 2 फैक्टोरियल। सर ए हुआ है क्या? हाँ, ए हुआ है, 2 फैक्टोरियल। सर और कोई हुआ है क्या? NAIN INIA, एन 2 बार, ए 2 बार, आई भी 2 बार। अच्छा चलिए, 6 फैक्टोरियल अभी हम लोग सॉल्व किए थे, 720 आया था। 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कटेगा ये 90 होगा। हाँ 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 हाँ, महान है भाई। आप कैसे गलत कर सकते हैं? आप लोग गलत कैसे कर सकते हैं? 90 होगा राइट आंसर। जब आप सीख लिए हैं तो गलत कैसे हो सकता है? हाँ, गलत कैसे हो सकता है? गलत कैसे हो सकता है? क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गया? तो हमने यहां पे समाप्त कर दिया आपको भाई वर्ड्स वाला। वर्ड्स वाला आपको मैंने समाप्त कर दिया, अल्फाबेट वाला मैंने आपको समाप्त कर दिया। अच्छा, अल्फाबेट में मैंने कहा कि आपको इस्तेमाल करना है फैक्टोरियल। अल्फाबेट में आपको इस्तेमाल क्या करना था? फैक्टोरियल इस्तेमाल करना था। इसके बाद से हम डिजिट्स पढ़ेंगे। इसके बाद से हम डिजिट्स का प्रैक्टिस करेंगे कि 3 अंकों की संख्या कैसी कितनी बनाई जा सकती है, 4 अंकों की कितनी बनाई जा सकती है, 5 अंकों की कितनी बनाई जा सकती है। अब हम डिजिट्स के सवाल करेंगे। तैयार हैं आप? क्योंकि आप जानते हैं, तैयार हैं तो यस लिखिए। आप जानते हैं डिजिट्स वाले सवाल को फैक्टोरियल से ना सॉल्व करके मैंने आपको एक अलग मेथड बताया है, जो सबसे बेहतर मेथड होता है, ब्लॉकिंग का मेथड। हाँ हाँ,
फिर से कर लेना, तो बाद में फिर से कर लिया करो, फिर से देख लिया करो। चल, तैयार हैं भाई? तैयार हैं तो जरा उड़ाइए अगला सवाल। अगला सवाल उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए। 10वां नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? और मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेक्ट बता रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप ब्लॉक वाला भी सवाल बनाना सीख चुके हैं। भाई कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, इस पर भी आपने भाई सवाल बना रखा है पहले से। तो बता दीजिए इस सवाल का आंसर क्या होगा? 10वें नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? जरा सवाल दीजिए। क्या लिख रहा है सब? 3 नंबर 3 नंबर। लो, कहां तुमको गलत है? क्या गलत दिख रहा है 3 नंबर में? जरा बताओ। लो 3 नंबर ला दिए। कुछ बच्चा जो है ना, क्या है बाबू बताओ, बता ही दो, अब तबे आगे बढ़ेंगे हम। क्या कुछ गलती हुआ है? कैलकुलेशन में गलती हुआ है? जरा बताओ मुझे, पहले बता ही दो। उस समय से कुछ लड़का लिख रहा है, पहले बताइए दो क्या गलती हुआ है इसमें। तुम्हारा शौक पूरा कर देते हैं, कुछ बच्चों का शौक पूरा करना है। क्या क्या दिक्कत है बताओ, कहां पे दिक्कत है? कैलकुलेशन में? बताओ, पहले तुम ही बताओ। कैलकुलेशन गलती है? अच्छा, ओहो, ठीक है, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, गुणा तो कर सकता था, हम गुणा पढ़ाने तो नहीं आए हैं। हो सकता है जल्दीबाजी में कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस भी तो ज्यादा कराने होते हैं ना, क्वेश्चंस भी ज्यादा कराने होते हैं। हाँ, चले चलिए चलिए, ठीक ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, 10वां नंबर सवाल। अब चूंकि चलिए समय हो चुका है, समय हो चुका है, मैं चाह ही रहा था कि जल्दी जल्दी इसको खींचो, और इसी वजह कुछ गलती भी हुआ है। चल, तो समय हो चुका है, तो आज हम यहीं पे छोड़कर जाते हैं, क्योंकि आगे बढ़ाएंगे तो फिर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आपको होमवर्क के रूप में ये सवाल दे रहा हूं, 10 नंबर होमवर्क रहेगा। अच्छा, 11 भी होमवर्क रहेगा,
और एक सवाल और मैं देकर जाता हूं 12 नंबर। ये 3 सवाल आपका होमवर्क रहेगा। सवाल तो काफी है, मेरा इंटेंशन था कि आज हम लोग 20 क्वेश्चन उड़ा देंगे, बट चूंकि समय हो चुका है संभव नहीं है, बट कोई बात नहीं। 12 नंबर आपका होमवर्क रहेगा, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। और 11 नंबर रहेगा होमवर्क और रहेगा 10 नंबर होमवर्क। 3 सवाल होमवर्क के रूप में आपको आने वाला है। भाई 3 सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। जैसे ये वीडियो समाप्त होगा टिपटिपा देना अपने आंसर को, उड़ा देना अपने आंसर को। और मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में इनका डिटेल चर्चा करने के लिए, इन पर और बेहतर सवाल करने के लिए। काफी सवाल भरे हुए हैं डिजिट्स वाले, और डिजिट्स वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिजिट्स वाला सवाल भाई आपके पीआरटी में खूब पूछा गया है, जीएस में पूछा गया है। जी हाँ, तो 40 नंबर का आता है उसमें भी पूछा गया है। जैसे एटीएम पिन हैकर वाला सवाल, हम उस पर भी बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही दीजिए विदा, चूंकि समय हो चुका है, माफ करिएगा। मैं चाहता था कि आज आपको पूरा करा दूं, नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे सारे तरीके को पढ़ाना होता है, मुझे लिख कर भी पढ़ाना होता है, और मैं जब तक पढ़ाता हूं जब तक मैं मन से सेटिस्फाइड नहीं हो जाता हूं। तो आज के लिए साथियों सेशन में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। और हां, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक ही बताता है आप कितनी मोहब्बत करते हैं। और हां, सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। ये एनर्जी आप ही के लिए है, आप ही के लिए आई भी है और आप ही की तरफ से आई है। तो भाई अपनी एनर्जी को एक जगह और कर देना है, बता देना है कि सेशन कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा आपको तो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। दीजिए आज के लिए इतना ही विदा। जय हिंद। कैसे हो गया?